हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तो जिसके अंदर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस पेपर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन एंड व्हाट आर द रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग। और कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो इसके अंदर हमने काफी डिटेल के अंदर डिफरेंस भी बताया है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ टैक्स प्लानिंग है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन के अंदर जो डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले हम इनका ब्रीफली जो है मीनिंग भी देखते हैं कि टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है। टैक्स प्लानिंग, देखो टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या है कि जो इस तरह से अपने फाइनेंशियल अफेयर जो होते हैं इस ढंग से अरेंज किए जाते हैं ताकि जो टैक्सेशन का बर्डन है वो मिनिमम हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो हम अपनी फाइनेंशियल अफेयर को इस ढंग से मैनेज करते हैं कि हम लॉ जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनकी कंप्लाइंस करें, कोई वॉयलेशन ना करें। तो यहाँ पे हम अपने टैक्स को मिनिमाइज करते हैं विदाउट वॉयलेटिंग इन एनी वे द लीगल प्रोविजन। तो टैक्स प्लानिंग के अंदर हम लीगल प्रोविजन जो होती है उसको फॉलो करते हैं। जो मतलब टैक्स प्लानिंग के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो भी लॉस हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं उनसे हम अपने टैक्स को किस तरह से जो है रिड्यूस कर सकते हैं। इनकम टैक्स जो है, क्योंकि जो भी लॉज है हमें बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जिसके बेसिस पे हम लीगली जो है टैक्स को सेव कर सकते हैं, जो भी इन सेक्शन के अंदर हमें बात बताया होता है। तो यहाँ पे जितनी भी टैक्स एग्जेम्पशंस होती हैं, डिडक्शंस होती हैं, कंसेशंस होते हैं, रिबेट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, जो भी रिलीफ एक्ट के मुताबिक दी होती है, तो लॉफुली हम सारी चीजों को कंप्लाइंस करके इन सारी चीजों का बेनिफिट लेते हैं जिससे हम अपने टैक्स को मिनिमाइज करते हैं। टैक्स प्लानिंग जो है दैट इज द लेजिटिमेट राइट ऑफ द टैक्स पेयर, के जो टैक्स पेयर है वो अपनी इस राइट को जो है, क्योंकि जो भी सेक्शंस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाइंस करके जो भी उसके अंदर एग्जेम्पशन या कंसेशन है वो ले सकता है। बट ये टैक्स पेयर का इनहेरेंट राइट नहीं है, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो जो लॉज हैं उसके अंदर क्या क्या उसको जो है एग्जाम्पशन, डिडक्शन, रिबेट्स, कंसेशन मिलते हैं। ये देखो टैक्स प्लानिंग के अंदर ये सारी चीजों का तभी वो बेनिफिट ले सकता है अगर ये टैक्स लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो टैक्स प्लानिंग होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं हम देखते हैं कि ये लॉ हम पे एप्लीकेबल है, इस गिवन लॉ के अंदर हमें ये एग्जम्पशंस है, कंसेशंस है, रिबेट्स है, उनका बेनिफिट हम ले सकते हैं। उनकी कंप्लायंस करके हम अपनी टैक्स लायबिलिटी जो होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमने लॉ को कंप्लाई किया है, उसका पूरा बेनिफिट लिया है, कोई वायलेशन नहीं की, तो उससे क्या होता है लिटिगेशन भी जो होते हैं रिड्यूस होते हैं। और इसी तरह क्या होता है कि जब हम जो टैक्स हम पे बनता है उसको पे करते हैं तो जो देश है उसकी भी ग्रोथ होती है, क्योंकि सरकार के पास जो रेवेन्यू है वो जाता है और गवर्नमेंट जो होती है सरकार इकोनॉमी की बेनिफिट के लिए काम करती है। और उसी तरह देखो जब हम पूरे लॉज को फॉलो करते हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, वो जो सेविंग होती है उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होती है। उसी तरह जो हम अपनी टैक्स रिडक्शन बाय लीगल वे से करते हैं तो वो हमें वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करती है। तो टैक्स प्लानिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन, हेल्थी ग्रोथ ऑफ द नेशन, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ए सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। तो यहाँ पे जो टैक्स अवॉइडेंस है कि हम किस तरह से टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो अपने फाइनेंशियल अफेयर इस ढंग से मैनेज किए जाते हैं कि लगता है कि हमने लॉ को फॉलो किया है बट एक्चुअल में हमने लॉ को डॉज किया है। टैक्स अवॉइडेंस इज आर्ट ऑफ डोजिंग टैक्स अथॉरिटी, जिसके अंदर टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कि हमने
जो है लॉ को ब्रेक नहीं किया, हमने लॉ की कंप्लायंस की है, बट हमने कलरफुल डिवाइसेस यूज की है। कलरफुल का मतलब होता है कि हमने इस ढंग से जो लूप होल्स होते हैं उनको यूज किया है कि टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कि हमने कोई ब्रेकिंग वायलेशन नहीं की, बट एक्चुअल में हमने वायलेशन की होती है। और वहां पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना होता है। तो यहाँ पे जो लॉ के अंदर जो लूप होल्स होते हैं, जो वीकनेसेस होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करके जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर हम कलरफुल डिवाइसेस, इसका मतलब होता है कि जो लूप होल्स होते हैं, जो वीकनेसेस होते हैं, उनको हम यूज करते हैं और दिखाते हैं कि हमने लॉ को कंप्लाइज किया है। और यहाँ पे क्या होता है कि इंस्टेंसेस है जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंस इज डिफेटेड, ये जो लॉ बना है, जो लॉ के अंदर कोई एग्जाम्पशन या कुछ भी दिया गया है तो उसके पीछे कुछ और लॉजिक होता है, बट हम वो चीज का फायदा उठाते हैं और यहाँ पे जेन्युइन स्पिरिट ऑफ लॉ जो होती है उसको डिफीट करते हैं और यहाँ पे फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि उसके पीछे जो इंटेंशन होती है उसको सप्रेस करते हैं। टैक्स एवेजन के अंदर तो क्या होता है कि ये इलीगल मेथड होता है जिसके बेसिस पे अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको पेनल्टी और उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो टैक्स एवेजन के अंदर रेफर टू एन एक्सरसाइज बाय टैक्स पेयर फॉर नॉट पेइंग द टैक्स लीगली बिकमिंग ड्यू, ये जो टैक्स लीगली बनता है वो पे नहीं करता। वो जानबूझ के क्या होता है कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं उनको छुपा लेता है ताकि उसकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाए। और यहाँ पे वो जो मतलब रिटर्न फाइल करता है या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है वो ट्रू नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी चीजें वो छुपा जाता है। तो यहाँ पे टैक्स रिपोर्टिंग जो होती है डिसऑनेस्ट होती है। तो टैक्स अवॉइडर जो है आइदर पे लेस टैक्स व्हाट ही इज सपोज्ड टू पे, तो यहाँ पे जो टैक्स बचाना जो चाहता है, एवेड करना चाहता है, तो जितना टैक्स बनता है उससे वो कम पे करता है या जितना पे करना होता है वो बिल्कुल भी नहीं पे करता, या वो अपनी जानबूझ के इनकम जो होती है उसको रिपोर्ट ही नहीं करता, या जो डिडक्शंस होती हैं उनको इम्प्रॉपरली क्लेम करता है जो कि अलाउड या ऑथराइज्ड नहीं होती। तो टैक्स मैनेजमेंट जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे हम लॉ जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनको कंप्लाइंस करते हैं, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको हम कंप्लाइंस करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि टैक्स प्लानिंग के अंदर हम टैक्स को मैनेज करते हैं कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बचा सकते हैं। इसके अंदर होता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करते हैं ताकि जो भी बेनिफिट या इंसेंटिव कंसेशन अवेलेबल होते हैं उनको हम यूज कर सके। सो डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन। देखो जो टैक्स प्लानिंग है an exercise of reducing tax liability by staying with the four corners of the law। इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से लॉ की कंप्लायंस करते हैं, लॉ के अंदर लीगली जो भी है आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि यहाँ पे हम टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, जो भी सिस्टम के अंदर वीकनेसेस होती हैं, लूप होल्स होती हैं, उनको हम यूज करके जो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो टैक्स एवेजन के अंदर क्या होती है कि जितनी हमारी एक्चुअल इनकम बनती है उसको हम कम दिखाते हैं या हम अपने सोर्सेज ऑफ इनकम जो होते हैं उसको हाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम टैक्स अवेड करने की कोशिश करते हैं। तो जो टैक्स प्लानिंग होती है दैट इज कंप्लीटली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर फाउल प्ले होता है, यहाँ पे हम लॉ को डॉज करते हैं, लॉ की आंखों में मिट्टी धूल ठोकते हैं, फिर लगता है कि लॉ को फॉलो करते हैं बट एक्चुअली में हम लॉ को फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो टैक्स एवेजन के अंदर हम जानबूझ के जो लॉ होता है उसको फॉलो नहीं करते। यहाँ पे हमारी जो इंटेंशन होती है टैक्स को बचाने की होती है, टैक्स एवेड की होती है, डिसऑनेस्ट रिपोर्टिंग करते हैं। देखो जो टैक्स प्लानिंग होती है ये लीगली परमिटेड होती है और जुडिशरी इसको एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस के अंदर देखो टेक्निकली सब कुछ सही लिखता है बट अनएथिकल होता है क्योंकि हमने लूपहोल्स को यूज किया है। टैक्स एवेजन जो होता है इलीगल होता है और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, अगर पकड़े जाए तो हमें पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। देखो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग के अंदर हम सारी चीजों को डिस्क्लोज करते हैं, यहाँ पे हम जो वीकनेसेस होती हैं, जो लूपहोल्स होते हैं
वो एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ पे हम जो अपनी इनकम होती है उसको कम दिखाते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम कम दिखाते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स होते हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करते। टैक्स प्लानिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं रियल होती हैं, नेचुरल होती है, लॉ की उन्होंने कंप्लायंस की होती है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन और शैम एंड फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियली दिखाई जाती हैं कि ये ट्रांजैक्शंस हमने की हैं, जो लगता है लीगली है, बट वो जस्ट एक पर्दा होती है। लेकिन यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस को हाइड करते हैं, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को हाइड करते हैं। यहाँ पे हम डेलिबरेटली जो है लॉ को फॉलो करते हैं ताकि वेल्थ को जनरेट किया जा सके। जो लीगली परमिटेड रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं ताकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इनकरेज हो। तो टैक्स अवॉइडेंस जो होता है व्हाइट कॉलर क्राइम होता है कि लगता है कि लॉ को फॉलो कर किया है बट नहीं किया, और ये एक ऑफेंस होता है। टैक्स इवेजन जो है ग्रॉस वायलेशन, क्योंकि यहाँ पे तो हम चीजों को ही छुपा जाते हैं, तो ये ग्रॉस वायलेशन एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ लॉ है। देखो जो टैक्स प्लानिंग होती है उसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर कभी भी पकड़े जाए तो हमें पेनल्टी लग सकती है, टैक्स इवेजन के अंदर भी पेनल्टी हो सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकती है। टैक्स प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन शॉर्ट टर्म होता है। टैक्स प्लानिंग जो होती है कॉम्प्रिहेंसिव है, ये टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। नैरो अप्रोच होती है, यहाँ पे हम लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये नैरो अप्रोच होती है, यहाँ पे हम डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। देखो जो टैक्स प्लानिंग होती है इसके अंदर हम वो वेल्थ जनरेट करते हैं कि जो लीगली परमिटेड होती है। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर भी ब्लैक मनी होती है, टैक्स एविजन के अंदर भी ब्लैक मनी होती है। टैक्स प्लानिंग के अंदर जो टैक्स पेयर होता है वो ऑनेस्ट एफर्ट्स करता है, जो भी लीगली परमिटेड होते हैं, कंसेशन अवेलेबल होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, उनको अवेल करता है। यहाँ पे वो डिसऑनेस्ट नेचर होती है और यहाँ पे वायलेशन ऑफ द लॉ होती है। तो यहाँ पे टैक्स एविजन के अंदर भी डिसऑनेस्ट नेचर होती है जहाँ पे वो लॉ की वायलेशन करता है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे लॉज हैं उन सब की हमें उन सब के बारे में हमें पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोविजन हम पे एप्लीकेबल। उसी तरह हमें जो दूसरे अलॉयड लॉज हैं जैसे जीएसटी है, इंटरेस्ट एक्ट है, एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, तो इन लॉज की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखो दीज आर दी मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस, हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर हम फॉरेन से भी इनकम कमाते हैं तो रेजिडेंट जो होता है, जो इंडिया के अंदर उसने इनकम अर्न की है और जो उसने बाहर से किया, दोनों पे टैक्स देना पड़ता है। क्या हमारा स्टेटस रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट होता है उसको जो इनकम अर्न और रिसीव्ड इन इंडिया होती है उसके ऊपर ही टैक्स पे करना होता है। उसी तरह सिलेक्टिंग ए सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पे अपनी या बिजनेस के स्टेज के अंदर हम अपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ टैक्स अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर है, जो एचयूएफ के अंदर है, या पार्टनरशिप है, या एलएलपी है, या कॉर्पोरेट है, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। और उसी तरह देखो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के अंदर हमें लेना पड़ेगा कि डेट और इक्विटी का कितना पार्ट होगा, तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या होगा, और जिसके बेसिस पे हम प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सकें। उसी तरह बिजनेस एक्टिविटीज की डाइवर्सिफिकेशन, कि किसी चीज को ऐड करना है, ड्रॉप करना है, तो उससे हमें टैक्स बेनिफिट किस तरह से हो सकता है। ओनिंग और लीजिंग लीजिंग के अंदर होता है कि जैसे पुराने एसेट्स हैं उनको हम रिप्लेस करना चाहते हैं ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। उसमें हम देखते हैं कि क्या हम उनको खरीदे का ये लीज पे ले, किस में हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और उसी तरह एफर्ट जो होनी चाहिए कि हम वो एक्सपेंसेस जो हमें लॉ के अंदर परमिटेड हैं उनको हम क्लेम करें और अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करें।